अगर आपके बच्चे मॉडर्न पॉलिएस्टर्स में सो रहे हैं और आप बांच हैं और फिर भी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी पॉलिएस्टर लेकर सो रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? आपके बच्चों की जिल्द पर ये जो एज़ीमा और आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होना, ये दाने-शाने और मसले मसाइल, बहुत अहम वीडियो है। ये वीडियो पूरी तहकीक के बाद वसूख के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इस पर दुनिया में बड़ी रिसर्च है। पॉलिएस्टर्स पर हामला खवातीन के लिए खतरनाक, हामला ना होने के लिए दे आर पेश पेश, और आपके बच्चों के लिए भी। ये जिन खेसियों रजाइयों में आप बच्चों को लपेट रहे हैं, इनमें पॉलिएस्टर कितना है, और अगर बहुत ज्यादा है तो आप खड़े कहाँ हैं? और अगर आप बांच हैं और बच्चा पैदा नहीं हो रहा और पॉलिएस्टर की रजाइयां ले रहे हैं, तो फिर क्या? इस वीडियो को शेयर करें। ये मेडिकली ग्राउंडेड वीडियो है विद एविडेंस, रिसर्च, आर्टिकल्स, और दुनिया क्या कह रही है, यही अफान कैसर है कि हम आपको बताते हैं दुनिया क्या कह रही है। What you wear today is writing your next generation's biology. आज जो आप पहन रहे हैं, यह आपके आने वाले नस्लों की बायोलॉजी लिख रहा है। क्या आप जानते हैं कि आजकल के मॉडर्न कंबल और रजाइयां कैसे आपकी नस्लों और सेहत के लिए खतरा बन रही हैं? आप अपने जिस्म पर क्या पहने हुए हैं और वो आपके जिस्म के साथ क्या कर रहा है? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंफर्ट और कूलनेस के नाम पर हम अपनी बायोलॉजी के खिलाफ जा रहे हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं। एक माँ अपने बच्चे को कॉटन के कंबल में नहीं लिटा रही क्योंकि वो पुराना लगता है, वो पॉलिएस्टर ले आती है क्योंकि ये सॉफ्ट, शाइनी और मॉडर्न है। हर मॉडर्न चीज तो नूरा फतेह नहीं है, ये मसला है। जो चीज मॉडर्न नजर आती है वो बायोलॉजिकली हॉस्टाइल भी हो सकती है। पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक पेट्रोलियम बेस्ड फैब्रिक है। ये जो बातें रिसर्च के साथ होंगी, आपके सामने होंगी। ये सांस नहीं लेता, ये हीट ट्रैप करता है, ये जिस्म के टेम्परेचर को डिस्टर्ब करता है। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, ये पढ़ें, इसको चैट जीपीटी करें, इसे गूगल करें, जो पढ़ना है पढ़ें, समझ आ जाएगी आपको। और ये वो जगह है जहां असल मसला शुरू होता है, खास तौर पर बच्चों में। उनकी जिल्द नाजुक होती है, इम्यून सिस्टम इमेच्योर होता है, और जब आप इसे ऐसे फैब्रिक में लपेटते हैं जहां ना हवा गुजरती है ना मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, तो आप एक परफेक्ट इन्वायरमेंट बना देते हैं। किस चीज की? रैशेस की, इज़ीमा की, स्किन इरिटेशन की, ओवरहीटिंग की। और ये सिर्फ सरफेस पर नहीं है। पॉलीस्टर क्या करेगा? ये माइक्रोप्लास्टिक शेड करेगा। ये बारीक ज़रात बच्चे के सांस के जरिए या मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और फिर ये फॉर एवर केमिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। ना डिग्रेड होते हैं, ना आसानी से खारिज होते हैं। अब बात को और गहरा समझें। पॉलीस्टर सिर्फ एक फैब्रिक नहीं, ये एक केमिकल एक्सपोजर है। इसमें बीपीए, फेलेट्स और एंटीमनी जैसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स के तौर पर जाने जाते हैं। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स करते क्या हैं? ये आपके हार्मोन्स को कंफ्यूज करते हैं, उनको मिमिक करते हैं या सप्रेस करते हैं, यानी जिस्म को गलत सिग्नल देते हैं। और ये कि वो जगह जहां फर्टिलिटी का मसला शुरू हो, ये वहां अपना रोल अदा करते हैं, मतलब बांझपन। साइंसी शवाहिद खास तौर पर NIH के हवाले से ये दिखाते हैं कि सिंथेटिक फैब्रिक्स, खास तौर पर पॉलिएस्टर, मर्दाना फर्टिलिटी को डिसरप्ट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जिसमें कुत्तों पर देखा गया कि पॉलिएस्टर एक्सपोजर से स्पर्म जरसूमे बनाने का अमल कमजोर पड़ गया। मजीद क्या देखा गया? स्पर्म काउंट कम हुआ, एबनॉर्मल स्पर्म्स बढ़े, हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा हुआ। क्यों? 3 बुनियादी मैकेनिज्म सामने आते हैं। पहला, हीट रिटेंशन। पॉलिएस्टर सांस नहीं लेता, ब्रीथेबल नहीं है, ये हीट को ट्रैप करता है। और जब आपके टेस्टिकुलर टेम्परेचर, यानी इंसानी स्क्रोटम के अंदर मौजूद जिनको आप टेस्टिकल्स कहते हैं, इनका दर्जा हरारत बढ़ता है तो स्पर्म प्रोडक्शन नेचुरली मुतासिर होती है। ये एक ऐसा इस्टेब्लिश्ड बायोलॉजिकल फैक्ट है। दूसरा, एंडोक्राइन डिसरप्शन। फेलेट्स और बीपीए जैसे केमिकल्स जिनका एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट है, ये पैदा करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को दबा देते हैं और हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब कर देते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है। कुछ स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि पॉलिएस्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स पैदा करता है।
जो सेलुलर सिग्नलिंग और स्पर्म प्रोडक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, आप वो चीज रोजाना पहन रहे हैं, खास तौर पर अंडरवियर्स और एक्टिव वियर्स, जो बराह रास्त आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कांटेक्ट में है, और आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक कपड़ा है। यही सब कुछ खवातीन में भी असरअंदाज हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रोजेस्टेरॉन डिस्ट्रप्शन, फर्टिलिटी इश्यूज, अगरचे तमाम दावे कतई नहीं है, लेकिन ट्रेंड वाजे। जितना ज्यादा सिंथेटिक एक्सपोजर, उतना ज्यादा बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। इसलिए दुनिया भर के माहिरीन एक सादा मशवरा देते हैं, जो चीज आपकी जिल्द को छू रही है वो नेचुरल, ब्रीदेबल और नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। खास तौर पर कॉटन, लिनन, वूल, बैम्बू, मुस्लिन यानी मलमल और पॉलिएस्टर। अगर इस्तेमाल करना भी है तो आउटर लेयर तक महदूद रखें। जैकेट्स, कोट्स, लेकिन वो चीजें जो स्किन हगिंग करती हैं, खास तौर पर बच्चों के कपड़े, रात को पहनने वाला स्लीप वेयर, आपके अंडरवियर, अंडरगारमेंट्स, इस सब से परहेज करें। ये सिर्फ फैशन का मसला नहीं, ये फिजियोलॉजी का मसला है। ये सिर्फ कंफर्ट का मसला नहीं, ये फ्यूचर जनरेशंस का मसला है। हमने पहले भी यही गलती की। क्या किया? बच्चों को हमने शुगरी पाउडर्स दे दिए न्यूट्रिशन के नाम पर, की कि नहीं की? और बाद में उनको डायबिटीज मिली, यानी चीनी भरे ये पाउडरों पे लगा दिया। और आज हम मॉडर्न फैब्रिक्स के नाम पर वही गलती दोबारा कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार नुकसान खामोश है, स्लो है और नस्लों तक जा सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपने जिस्म को एक ब्रीदिंग सिस्टम समझकर ट्रीट करें कि इसकी जिल्द भी सांस ले रही है, या एक बुत के तौर पर जिस पर जो चाहे पहना दें। याद रखें, जो चीज आप आज पहन रहे हैं वो सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं कर रही, वो आपकी आने वाली नस्ल की पूरी बायोलॉजी लिख रही है। तो केयर कीजिए। ये वीडियो अहम है, इसको शेयर कीजिए। आगाही है जहां तक पहुंचे। डॉक्टर अफान कैसर, with love to all of you, with all the scientific evidences I have given in this video, signing off.